ओके वेलकम। सो आज हम वापस वहीं पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू रेडी है। लास्ट में हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई वाले सम किए थे, तो आज दो तीन सम देखते हैं इसमें जिसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुछ और यहाँ पे पाई बाई टू है। तो यहाँ पे प्रूव करना है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फॉर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ओके, तो देख लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा साइन प्लस साइन टू साइन इंटू कॉस टू साइन इंटू कॉस प्लस साइन टू सी एज इट इज। यहाँ पे जो टू साइन इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई टू मीन्स ए प्लस बी होगा इंटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स टू ए माइनस टू बी डिवाइड बाई टू। तो क्या बचेगा ए माइनस बी। रेडी, सो कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे जब जैसे हम ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी रखते थे, यहाँ पे क्या रखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी। सो साइन पाई बाई टू माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी। ओके, चलो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। रेडी, चेंज होगा क्योंकि पाई बाई टू माइनस ले लिए चेंज है। पाई बाई टू माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा पॉजिटिव। सो टू कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी का क्या लिख सकते हैं टू साइन इंटू कॉस। सो टू साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या है टू कॉस सी कॉमन, यहां से बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी बचेगा। रेडी, टू कॉस सी कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा साइन सी, लेकिन सी की जगह पे हमने क्या रख दिया है पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। रेडी, इन दोनों को उठा के इस साइड लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगा। सो पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। ओके, ये सब एज इट इज टू कॉस सी एज इट इज कॉस ए माइनस बी एज इट इज प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव कॉस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस प्लस कॉस आ गया, क्या रखेंगे हम कॉस प्लस कॉस टू कॉस इंटू कॉस। सो टू कॉस दोनों का एडिशन मींस ए प्लस ए टू ए बी बी कैंसल। रेडी, डिवाइड बाई टू ए इंटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन ए माइनस ए कैंसल माइनस बी माइनस टू बी डिवाइड बाई टू मींस माइनस बी। ओके, कॉस प्लस कॉस टू कॉस इंटू कॉस आगे टू कॉस सी एज इट इज। यहाँ पे टू टू जा फोर cos a cos of minus b is cos b because cos is a even function. So cos b into cos c. तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड हो गई। रेडी, तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुछ भी दिया कंडीशन तो उसके हिसाब से आगे बढ़ो। रेडी, यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें पता है अब दो तीन बार हम चेंज करते हैं वो चेंज करो आंसर आ जाएगा। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू दिया है तो हमें प्रूव करना है 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a इक्वल टू 1। तो हमें पता है अगर 10 कोट में कोई सम आ रहा है तो हम क्या करेंगे ऑलवेज जो हमारी कंडीशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू उसमें c को राइट हैंड साइड लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी। अब हमें आंसर 10 में चाहिए इसलिए दोनों साइड 10 लगा दो। सो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाई टू माइनस सी। सो 10 a प्लस बी क्या होगा सो 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 10 पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट सी। रेडी, 10 पाई बाई टू माइनस सी इज कॉट सी इक्वल टू 1 अपॉन 10 सी। कॉट सी को हम 1 अपॉन 10 सी लिख सकते हैं यस, क्योंकि यहाँ पे 10 में क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि सब 10 में आंसर चाहिए इसलिए। तो इसके इक्वल टू ये हो गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो 10a इंटू 10c 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c इक्वल टू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, ये 10a माइनस 10a इंटू 10b वो माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10a इंटू 10c इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल है। जब 10 कोड का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कंडीशन से स्टार्ट करो, c को उस साइड लेके जाओ और फिर सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नोट डाउन करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। ओके, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ देन प्रूव दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू माइनस फॉर sin a sin b एंड sin c। ओके, देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। कंडीशन जो भी हो हमें चलना है सिमिलर टाइप से कि किसी भी दो को लो sin प्लस sin टू sin इंटू cos लगा दो।
दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 a प्लस बी, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, c उस साइड जाएगा, 0 माइनस c मीन्स माइनस c, 0 माइनस c इज माइनस c, सो a प्लस बी इक्वल टू माइनस c इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। ओके, नेक्स्ट साइन ऑफ माइनस c क्या होगा, साइन माइनस c माइनस साइन c, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 साइन c इंटू कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c, साइन 2c हो जाएगा 2 साइन c इंटू कॉस c। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन c कॉमन आ रहा है, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, सो यहाँ से कॉस a माइनस b बचेगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ इसलिए माइनस माइनस प्लस होने के लिए, सो ये माइनस आ गया। यहाँ से क्या बचा, देखो कॉस c बचा, 2 साइन c तो बाहर आ गया, कॉस c बचा, तो c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c की जगह पे है माइनस a प्लस b, ये दोनों उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस करके, सो c की जगह पे मैंने माइनस a प्लस b लिख दिया। ओके, और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा बिकॉज cos is a even function, so cos माइनस a प्लस b इज cos a प्लस b, आगे जो b है वो सब एज इट इज। ओके, अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा cos माइनस cos, क्या होगा cos माइनस cos, माइनस 2 साइन इंटू साइन, सो माइनस 2 साइन, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 मीन्स a इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, a कैंसल, माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाई 2 माइनस b। रेडी, अब साइन ऑफ माइनस b इज माइनस साइन b, रेडी, साइन इज सॉरी ऑड फंक्शन, सो माइनस जो बाहर आएगा वो इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ऑलरेडी एक जो माइनस आगे वाला था वो एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन a, साइन ऑफ माइनस b में से माइनस कॉमन निकालिए, साइन b एंड साइन c, ये जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है और ये प्रूव हो गया। रेडी, तो यहाँ से आपको जो भी दिया वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 दिया, 2 पाई दिया, 4 पाई दिया, जो भी दिया है प्रोसीजर यही रहेगी। ओके, और बहुत इजी सम है ये, सो अच्छे से नोट डाउन करिए, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नोट डाउन। Okay, so before start our next topic of trigonometry, we learn about inequality, basic inequality. What is inequality? Inequality means less than and greater than. Okay, अगर इक्वल है तो हम इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी जब भी दिया हुआ तो लेस देन या ग्रेटर देन आएगा। ये पूरा चैप्टर है हमारा इनइक्वालिटी वाला, नेक्स्ट हम इसके बाद वाला या 1-2 चैप्टर बाद आएगा। ओके, लेकिन उसके पहले बेसिक कर लेंगे क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री उसमें हमें रिक्वायरमेंट है, तो सम बेसिक उसके रूल्स है। क्या रूल्स है, तो अगर a लेस देन b दिया हुआ है, रेडी, अगर यहाँ पे हम 2 3 लिखेंगे तो यहाँ पे बीच में कौन सी साइन आएगी, लेस देन की, क्योंकि 3 बड़ा है। रेडी, सो अगर a लेस देन b दिया है और दोनों साइड आप कुछ प्लस या माइनस करते हो, सिमिलर, रेडी, सिमिलरली दोनों साइड कुछ आप ये प्लस या माइनस करते हो, k बिलोंग्स टू r, तो जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन ही है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 4 5, तो कौन सी इनइक्वालिटी आएगी बीच में, लेस देन आएगी। 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या होगा, 1 2, कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, लेस देन आएगी। सो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कहां पे है वो देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, a लेस देन b दिया है, दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने अभी लिया कि 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से, दोनों साइड 2 से सिमिलर मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलो कौन बड़ा है, कौन सी साइन आएगी, लेस देन, लेकिन सिमिलरली अब दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से, सो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 -6, कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। रेडी, नंबर लाइन हिसाब से इस साइड से जो आएगा वो बड़ा होता है, सो -4 बड़ा है। यहाँ पे इनइक्वालिटी देख लो, लेस देन थी, ग्रेटर देन होगी। अगर ग्रेटर देन वाली होती कि यहाँ पे उल्टा दिया होता, तो सोचो कि यहाँ पे 3 है 1 है, तो ये कौन सी साइन आएगी, 3 ग्रेटर देन 1 आएगा। दोनों साइड 2 2 मल्टीप्लाई करो, 6 2, चलो नो प्रॉब्लम। दोनों साइड -2 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। तो देखो ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन कब, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, k बिलोंग्स टू r माइनस है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
या नेक्स्ट डिवीजन भी कर रहे हैं, रेडी, सेम रूल डिवीजन में भी है, k बिलोंग्स टू r माइनस वन, r माइनस सॉरी डिवाइड बाय k करो तो आपका लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। सो कोई भी अगर इनइक्वालिटी दी हुई है, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवीजन विथ नेगेटिव नंबर्स, सो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। ओके, सो यहाँ पे लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन। तो यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत यूज होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। रेडी, इसके बाद जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था उसके बारे में बात करेंगे, जो स्क्वायर करते तो क्या होता है। ओके, सो पहले ये नोट डाउन करिए, ये तो सिर्फ एग्जांपल थे, तो ये अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, कब चेंज होगा, जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करोगे। ओके, सो नोट डाउन। ओके, तो जो लास्ट में हमने होमवर्क दिया था, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, अगर x 1 से 3 तक जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां तक जाएगा। देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है, रेडी, 1 3 पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 1.1 का स्क्वायर करोगे तो उससे बड़ा मिलेगा, और लास्ट में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, और 1 के 3 बीच में किसी भी का स्क्वायर करोगे आप तो 1 और 9 के बीच मिलेगा। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव है स्क्वायर कर दो। ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। रेडी, सेकंड लेने पे थर्ड हम लेंगे। तो थर्ड में देखो, अगर सारी वैल्यू -3 और -2 के बीच वाली जो सब नेगेटिव है, आप स्क्वायर करोगे सभी पॉजिटिव हो जाएगी। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4 बड़ा है या 9? 4 बड़ा है, सॉरी 9 बड़ा है। सो 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, और जो बीच की वैल्यू है वो 4 और 9 के बीच आ जाएगी। रेडी, जैसे कि 2.5 -2.5 उसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25 पॉजिटिव, सो वो इसके बीच में आ जाएगा। सो जब भी आप दोनों नेगेटिव और स्क्वायर कर रहे हो तो क्या होगा, जो यहाँ पे लास्ट में है उसका स्क्वायर फर्स्ट आ जाएगा, और फर्स्ट में है उसका स्क्वायर लास्ट में। रेडी, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये देखो दोनों नेगेटिव है। रेडी, दोनों अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम, -2 का स्क्वायर 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 ऐसे होगा। रेडी, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब आप एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर बीच में खड़े हैं और आपको स्क्वायर करना है। रेडी, एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे, अब सोचो, -1 और 0, -1 से 0, रेडी, ये हमें 3 तक जाना है, इसके बीच में जो भी नंबर सारे हमें स्क्वायर करने हैं। सो -1 और 0 के बीच जो नंबर है उसके स्क्वायर का आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा ऑलवेज। -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -0.5 का स्क्वायर प्लस 0.25। रेडी, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में। फिर जो बचे 0 से 3 नंबर, उन सब के स्क्वायर कहाँ से आएंगे, 0 से 9 के बीच में। तो देखो ऑलरेडी ये तो इसमें आ गया है, सो 0 से 9 में ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मीन्स आपका आंसर ऑलवेज 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 इसके बीच में होगा। रेडी, तो देखो ना, तो आपको इसको स्क्वायर करना है, किसी एक का स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर आएगा, जो भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर आएगा, बाकी आप स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से ही होगा। जब आपका नेगेटिव पॉजिटिव बीच में से आप 0 से कट करके जा रहे हो तो आप ऑलवेज 0 लेस देन इक्वल्स टू स्टेज स्टार्ट करेंगे, खत्म कहां पे करोगे, जो भी स्क्वायर बड़ा है। रेडी, और वहां पे जो साइन है इक्वल टू है कि नहीं वो भी देखना है आपको। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, वहां पे इक्वल टू नहीं होता तो हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते। रेडी, यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो हम यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे कोई इसको डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि जो जिसका स्क्वायर हुआ है, रेडी, यहाँ पे जिसकी बारी है वहां पे इक्वल टू है कि नहीं वही देखना है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक माइनस है प्लस है। रेडी, सो आप बीच में से 0 को कट करके जा रहे हैं, यस, तो यहाँ तो ऐसे ही तो लिख ही देना है आपको, कुछ नहीं सोचना, ये तो आएगा ही, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन, फिर आगे आपको लेस देन इक्वल टू किसका स्क्वायर बड़ा है, -5 का स्क्वायर 25, इसका भी 25, तो कोई बात नहीं, चलो दोनों इक्वल है, 25 लिख दो। रेडी, नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1।
देखो यहाँ पे ऐसा कोई एक्स्ट्रा होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -2। चलो इसका स्क्वायर करना है, सॉरी यहाँ पे +2 कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 0 को कट करके जा रहा है, यस जा रहा है। सो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों से मैं किसका स्क्वायर बड़ा है, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 बड़ा है इसलिए 9 आंसर आएगा। रेडी, नेक्स्ट -3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे लेस देन नहीं है तो अब क्या होगा आपको, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। रेडी, 0 का स्क्वायर 0 तो आना ही चाहिए, इसलिए इक्वल टू आएगा 0 पे। लेकिन -3 का 9 स्क्वायर 9 वो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं है। सो 9 क्या आएगा, लेस देन। अब देखो कि ये 0 -3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है। रेडी, सो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो वहां पे इक्वल टू 9 आएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 तो आना चाहिए। सो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ओके, तो आपको ये बेसिक जो था इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे करवा दिया है, फिर हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे वापस। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, तो हमने लास्ट में ये ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने रेंज देखी थी उसकी कि साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज -1 to 1 होती है, टेन थीटा कोट थीटा की r, रेडी, रियल सेट, एंड सेक थीटा कोसेक थीटा की r -1 to 1, मींस -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, उसके अलावा सारी वैल्यू सेक और कोसेक में मिलेगी। तो ये इन सब की रेंज थी। अब उसके स्क्वायर की रेंज क्या होगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, उसकी रेंज क्या होगी, वो क्या आंसर देगी। अगर साइन थीटा -1 और 1 के बीच में आंसर दे रहे हैं, रेडी, -1 से 1, तो उसका स्क्वायर, अभी हमने यहाँ पे 6 इनपुट देखा था, तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक गया था, 0 से 1। तो यहाँ पे भी वही होगा, साइन थीटा अगर -1 से 1 दे रहा है तो उसका स्क्वायर किस में देगा, सिर्फ 0 से 1 में आंसर देगा। सो साइन स्क्वायर थीटा, उसका रेंज 0 से 1, उसका आंसर ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 होगा। ओके, और 0 और 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा सिमिलरली 0 to 1, रेडी, क्लोज इंटरवल है दोनों, इसलिए 0 और 1 हो सकता है। टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे r था इसलिए r का स्क्वायर करोगे सो क्या हो जाएगा, सभी r प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, r प्लस, और उसमें 0 भी आएगा। ओके, r प्लस और उसके साथ 0, सभी पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा देखो -1 और 1 के बीच के अलावा सारी वैल्यू लेगा, तो जो -1 और 1 का बीच का स्क्वायर है 0 to 1 वो नहीं आएगा, बाकी सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे। सो उसका स्क्वायर का रेंज क्या होगा, 1 to ∞, ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके, और जो ये इन सब का रेंज है वो सिमिलरली मॉड का भी है। अगर मॉड साइन थीटा तो बोलो तो पॉजिटिव देगा, सो वो भी 0 to 1 आएगा। मॉड कॉस थीटा वो भी 0 to 1, मॉड टेन थीटा r प्लस यूनियन 0, रेडी, कॉट थीटा r प्लस यूनियन 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 to ∞। अगर आपको लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 to ∞। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हो दोनों में, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। सो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज, सेक थीटा कोस थीटा का रेंज, और दूसरा y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अगर ये दिख जाए आपको, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन आगे जो भी है उसका कोएफिशिएंट, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल -√a² प्लस b स्क्वायर टू √a² प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव, रेडी, अगेन क्लोज इंटरवल, मींस रेंज मींस y का आंसर ऑलवेज नेगेटिव √a² प्लस b स्क्वायर टू पॉजिटिव √a² प्लस b स्क्वायर के बीच में, और या तो ये दोनों हो गए। ओके, सो ये इनकी रेंज है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगे, एंगल चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, सो मिलेगी इसके बिटवीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कल जो भी नेक्स्ट लेक्चर है हमारे उसमें सम स्टार्ट करेंगे। रेडी, तो ये देख के आना और ये अच्छे से आपको करके आना है। ओके, सो नोट डाउन करिए।